प्रिय दर्शकों, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी, अपमान, अपनों का साथ छूट जाना या कुछ और? सबसे बड़ा सुख क्या है? धन, सम्मान, परिवार या मन की कोई गहरी शांति? जब एक बाज की पत्नी ने यह प्रश्न पूछा तो बाज ने जो उत्तर दिया वह केवल एक कहानी नहीं, जीवन का एक ऐसा सच है जो सुनने वाले की सोच बदल देता है। यह कथा आपको बताएगी कि मनुष्य आखिर सबसे ज्यादा किस कारण से दुखी होता है और वह कौन सा सुख है जिसे पाकर मृत्यु भी ब्याह नहीं देती। दर्शकों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कथा में अंत तक अवश्य बने रहिए। घना जंगल था, बहुत गहरा, जहाँ पेड़ों की छाया इतनी सघन थी कि दोपहर का सूरज भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता था। उसी जंगल की एक ऊंची चट्टान पर एक बाज और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ने जीवन के कई उतराव चढ़ाव देखे थे। एक दिन सांझ के समय जब आकाश हल्का लाल हो रहा था, तब बाज की पत्नी ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, आपने संसार को ऊपर से देखा है, मनुष्य के जीवन को नजदीक से समझा है। मुझे बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? क्या धन से सुख मिलता है या फिर मन की शांति ही असली सुख है? और मनुष्य इतना दुखी क्यों रहता है जबकि उसके पास सब कुछ होता है? बाज ने कहा, तुमने आज बहुत गहरे प्रश्न पूछे हैं। इनका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलता है। यदि तुम धैर्य से सुनो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। 5 प्रसंगों में इस कथा में तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। पत्नी की उत्सुकता से सिर हिलाया और बाज ने कहना शुरू किया। पहला प्रसंग, अविश्वास और असंतोष का दुख। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास अपार धन, विशाल महल और बड़ा परिवार था। बाहर से देखने पर लगता था कि उससे अधिक सुखी कोई नहीं, परंतु मैंने उसे कई बार रात के अंधेरे में महल की छत पर अकेले टहलते देखा है। वह अपने ही पुत्रों से डरता था कि कहीं वह उसके विरुद्ध षड्यंत्र न कर दे। वह अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं कर पाता था। उसे भय था कि उसका धन उससे छिन जाएगा। तब मैंने समझा कि सबसे बड़ा दुख क्या होता है, अविश्वास और भय का दुख। जब मनुष्य अपने ही लोगों पर भरोसा खो देता है, तब उसका महल भी उसे कारागार लगता है। पत्नी ने बीच में पूछा, तो क्या गरीबी सबसे बड़ा दुख नहीं है? बाज मुस्कुराया, गरीबी कठिन है पर सबसे बड़ा दुख नहीं। मैंने उसी राज्य के पास एक गरीब किसान को देखा था। उसके पास छोटा सा खेत और एक साधारण परिवार था। वह दिन भर मेहनत करता, शाम को घर लौटता, बच्चों के साथ मोटी रोटी खाकर हंसता था। उसके पास धन नहीं था पर मन में संतोष था। तब मैंने जाना कि सबसे बड़ा सुख संतोष है और सबसे बड़ा दुख असंतोष। जिसके पास सब कुछ है पर वह संतुष्ट नहीं, वह सबसे अधिक दुखी है। और जिसके पास कम है पर वह आभारी है, वह सबसे अधिक सुखी है। पत्नी ने फिर पूछा, लेकिन स्वामी, क्या अपनों का बिछड़ना सबसे बड़ा दुख नहीं? बाज ने गंभीर होकर कहा, अपनों का वियोग गहरा दुख है, परंतु वह प्रकृति का नियम है। दुख धीरे धीरे हल्का हो जाता है, परंतु जो दुख भीतर के लालच और ईर्ष्या से पैदा होता है वह जीवन भर साथ रहता है। कई भाई दूसरे भाई से जलता है, एक मित्र दूसरे की उन्नति से दुखी होता है। यही ईर्ष्या मनुष्य के हृदय को भीतर से जलाती है। यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। बाज ने आगे कहा, मैंने एक बार एक साधु को भी देखा था। वह नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। उसके पास न धन था न परिवार, फिर भी उसके चेहरे पर अवैधुत शांति थी। वह कहता था, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मन इच्छाओं से भरा है तब तक दुख रहेगा। जब इच्छा शांत हो जाती है तब सुख अपने आप प्रकट होता है। उस दिन मुझे समझ आया कि सुख कोई वस्तु नहीं, एक अवस्था है, और दुख भी कोई घटना नहीं, एक दृष्टि है। तो क्या मनुष्य को इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? पत्नी ने पूछा। बाज ने
उत्तर दिया, इच्छाएं पूरी तरह छोड़ना कठिन है, पर उन्हें अपना स्वामी नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य पहले धन कमाता है, फिर उसकी रक्षा में लग जाता है, फिर और अधिक की इच्छा करता है। अंत में जब मृत्यु सामने आती है, तब उसे एहसास होता है कि उसने जीवन का असली सुख नहीं जिया। सबसे बड़ा दुख यही है कि मनुष्य अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता, और सबसे बड़ा सुख ये है कि वह वर्तमान क्षण को पहचान ले, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जी ले। बाज ने कहा, हाँ, जय तो केवल आरंभ है। अभी तो तुम्हें जानना है कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपने लालच से सब कुछ खो दिया, कैसे एक अनाथ बालक ने क्षमा के बल पर सबसे बड़ा सुख पाया। आज इतना ही सुनो, शेष कथा कल सुनाऊंगा। और दोनों बाज उस रात शांत होकर अपने घोंसले में बैठ गए, पर पत्नी के मन में अब भी वह प्रश्न गूंज रहा था, हंकार, अपमान और क्षमा। अगली सांझ बाज की पत्नी ने फिर पूछा, स्वामी, यदि किसी मनुष्य के साथ अन्याय हो, उसे अपमान सहना पड़े, तब भी क्या संतोष ही सबसे बड़ा सुख है? क्या अपमान सबसे बड़ा दुख नहीं? बाज ने कहा, सुनो, आज मैं तुम्हें उस धनी व्यापारी की कथा सुनाता हूँ। एक बड़े नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम दीनानाथ था। उसके पास सोना चांदी, अनेक गोदाम और जहाजों से बड़े व्यापारिक सौदे थे। लोग उसे सम्मान से देखते थे, पर उसके सम्मान में सच्चा प्रेम कम और व्यय अधिक था। उसका विश्वास था कि धन ही सबसे बड़ा सुख है। वह कहता, जिसके पास धन है उसके पास शक्ति है, और जिसके पास शक्ति है वही सुखी है। उसकी आंखों में और अधिक पाने की भूख थी। तो क्या वह दुखी था? पत्नी ने पूछा। बाज ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि उसका सब कुछ कभी पूरा नहीं होता था। एक बार उसके व्यापार में थोड़ा घाटा हुआ। घाटा बहुत बड़ा नहीं था, पर उसके मन में व्यय का तूफान उठ गया। उसे लगा कि अब उसका सम्मान गिर जाएगा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने अपने कर्मचारियों और साझेदारों पर शक किया। उसने कई निर्दोष लोगों को अपमानित किया। एक दिन ऐसा आया जब उसके सबसे विश्वस्त साझेदार ने उससे अलग होकर अपना व्यापार शुरू कर दिया। दीनानाथ ने क्रोध में आकर उस व्यक्ति के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए। धीरे धीरे लोगों ने दीनानाथ से दूरी बनानी शुरू कर दी। धन अब भी था, पर सम्मान कम होने लगा। तब मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वास्तविक दुख देखा। वह दुख धन के घटने का नहीं, बल्कि विश्वास के टूटने का था। अपमान तब तक दुख देता है जब तक मनुष्य उसे अपने हंकार से जोड़कर देखता है। बाज ने कहानी आगे बढ़ाई। कुछ समय बाद दीनानाथ के व्यापार में बहुत बड़ी हानि हुई। उसके कई जहाज समुद्र में डूब गए। कर्ज बढ़ गया। जो लोग पहले उसके आगे झुकते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। तब पहली बार उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया कि उसने कितनों को अपमानित किया, कितनों पर संदेह किया। उसके भीतर पश्चाताप की आग जली। वह समझने लगा कि असली हानि धन की नहीं, बल्कि चरित्र की थी। वह उसी नदी किनारे गया जहां वह साधु बैठता था। उसने साधु से पूछा, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं दुखी था। अब मेरे पास कम है, तो मैं और दुखी हूँ। सुख आखिर है कहाँ? साधु मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारे पास बहुत धन था, तब तुम्हें खोने का भय था। अब जब कम है, तब पाने की चिंता है। तुम्हारा मन कभी वर्तमान में नहीं रहा। सुख ना अधिक में है, ना कम में है, वह संतुलन में है। बाज ने उत्तर दिया, हाँ। उसने अपने पुराने कर्मचारियों को बुलाया, जिनसे उसने कठोर व्यवहार किया था। उसने उनसे क्षमा मांगी। उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए अपनी कई कम संपत्तियां बेच दी। धीरे धीरे उसका व्यापार छोटा हो गया, पर उसका मन हल्का होने लगा। तब उसने समझा कि सबसे बड़ा सुख मन की शांति है, और मन की शांति तभी मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर के दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस रखता है। बाज ने आगे कहा, अब सुनो, इसी नगर में एक अनाथ बालक भी था। उसका नाम कमल था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह दूसरों के घर काम करता, बदले में थोड़ा भोजन पाता। लोग उसे अपमानित भी करते, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रहती थी। वह जब भी किसी को रोटी देता, आधी खुद खाता और आधी किसी और को दे देता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना खुश क्यों रहता है?
जबकि तेरे पास कुछ नहीं। उसने उत्तर दिया, मेरे पास शिकायत करने का समय नहीं है। मैं जो है उसी में खुश रहना सीख गया हूँ। समय बीता, वही बालक बड़ा होकर मेहनती युवक बना। लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी और उसे काम देने लगे। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने कभी अपने अतीत के लिए किसी से घृणा नहीं की। उसने अपमान को अपने भीतर जहर की तरह नहीं पाला। उसने क्षमा करना सीखा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तब मुझे लगा कि क्षमा सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि वह मन को मुक्त करती है, और घृणा सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि वह मन को बांध देती है। पत्नी की आंखों में अब समझ की रोशनी थी। बाज ने कहा, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अभी तुम्हें जानना है कि जब मनुष्य अपने ही प्रियजनों से अपेक्षा बांध लेता है, तब वह कैसे दुख का जाल बुनता है। संसार का सबसे बड़ा दुख अपेक्षा है और सबसे बड़ा सुख निस्वार्थ प्रेम। कल मैं तुम्हें उस वृद्ध माँ और उसके पुत्रों की कहानी सुनाऊंगा। तीसरा प्रसंग, उपेक्षा का बोझ और निस्वार्थ प्रेम। अगले दिन बाज ने तीसरी कथा शुरू की। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध माँ रहती थी। उसका नाम देवकी था। उसके 3 पुत्र थे। जब उसके पति का देहांत हुआ तब बच्चे छोटे थे। देवकी ने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया, खुद भूखी रही, पर बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। उसने अपने हाथों की चूड़ियां तक बेच दी ताकि बेटे पढ़ लिख सके। समय बीता, बेटे बड़े हुए और शहर चले गए। वहां उन्हें नौकरी मिली, परिवार बना। शुरुआत में वे माँ को साथ ले गए, पर शहर का जीवन अलग था। बहुओं को माँ की आदतें पुरानी लगती और बेटों को लगता कि माँ हर बात में हस्तक्षेप करती है। धीरे धीरे घर में खटास बढ़ने लगी। क्या बेटों ने माँ को निकाल दिया? पत्नी ने पूछा। बाज ने धीमे स्वर में कहा, सीधे सीधे नहीं, पर शब्दों के तीर तलवार से अधिक गहरे होते हैं। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ, गांव में आपका मन ज्यादा लगेगा जहां आप अकेली पड़ जाती हैं। देवकी सब समझ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, मैं गांव चली जाऊंगी। वह वापस उसी पुराने मिट्टी के घर में लौट आई। वह हर आने जाने वाले से पूछती, मेरे बेटे ठीक तो है? उसके मन में शिकायत कम, चिंता अधिक थी, पर भीतर कहीं न कहीं एक टीस थी कि मैंने जिनके लिए सब कुछ दिया, क्या उनसे थोड़ा सहारा मांगना गलत था? अपनों से अपेक्षा गहरा दुख देती है। बाज ने आगे कहा, कुछ समय बाद देवकी बीमार पड़ गई। बेटे आए और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि अब अधिक समय नहीं है। माँ ने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, मैंने तुमसे कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। मैंने जो किया अपने प्रेम से किया। बस एक बात याद रखना, अपने बच्चों से उतनी ही उपेक्षा रखना जितनी तुम संभव पूरी कर सको। प्रेम देना, पर बदले से प्रेम की गिनती मत करना। यह कहकर उसने आंखें मूंद ली। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, यह तो बहुत पीड़ादायक है। क्या बेटों को पश्चाताप हुआ? बाज ने कहा, हाँ। माँ के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस प्रेम को वो बोझ समझ रहे थे, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी छाया थी। उन्हें देर से समझ आया कि उपेक्षा का दुख इसीलिए जन्मा क्योंकि प्रेम के साथ आशा जुड़ गई थी। आशा स्वाभाविक है, पर उसे जीवन का आधार बना लेना दुख का कारण बनता है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है, तब वह सबसे बड़ा सुख देता है। देवकी ने अंत में सब कुछ क्षमा कर दिया था, इसीलिए जाते समय उसके चेहरे पर शांति थी। सबसे बड़ा दुख है उपेक्षा का टूटना और सबसे बड़ा सुख है क्षमा का जन्म लेना। बाज ने बात समाप्त करते हुए कहा, त्याग का आनंद वही समझ सकता है जिसने कभी सच्चा प्रेम किया हो। जब हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, तब दुख जन्म लेता है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तब सुख आता है। अगले प्रसंग में मैं तुम्हें एक योद्धा और एक संत की कथा सुनाऊंगा। चौथा प्रसंग, हंकार और आत्मज्ञान का अंतर। अगली सांझ बाज ने चौथी कथा शुरू की। एक राज्य में एक महान योद्धा रहता था। उसका नाम प्रताप था। वह युद्ध में अजेय था। उसने कई युद्ध जीते। राजा उसे अंततः सम्मान देता था, परंतु उसके भीतर हंकार पल रहा था। उसे लगता था कि उसके समान कोई नहीं। वह कहता, मैंने अपने बल से सब पाया है। भाग्य या ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती।
क्या वह सुखी था? पत्नी ने पूछा। बाज ने कहा, बाहर से हाँ, पर भीतर एक बेचैनी थी। जो व्यक्ति हर समय संभ्या को सिद्ध करने में लगा रहता है, वह शांति कैसे पा सकता है? प्रताप को हर छोटी चुनौती अपने सम्मान पर आघात लगती थी। यदि कोई उसकी प्रशंसा कम कर दे तो वह रात भर सो नहीं पाता था। यही अहंकार का स्वभाव था। वह जितना बढ़ता है उतनी ही असुरक्षा बढ़ती है। एक दिन राज्य में एक संत आए। प्रताप उनके पास पहुंचा और बोला, क्या आप बता सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा दुख है संभ्या को सबसे बड़ा समझना और सबसे बड़ा सुख है संभ्या को जान लेना। प्रताप हंस पड़ा और बोला, मैं संभ्या को जानता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। संत ने पूछा, यदि कल तुम्हारी शक्ति छीन जाए तो तुम कौन हो? प्रताप के पास कोई उत्तर नहीं था। बाज ने आगे कहा, कुछ समय बाद प्रताप एक युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। उसका एक हाथ निष्क्रिय हो गया। अब वह पहले जैसा योद्धा नहीं रहा। लोग धीरे धीरे किसी और वीर की चर्चा करने लगे। प्रताप अपने महल में अकेला बैठा सोचता, यदि मैं युद्ध नहीं कर सकता तो मेरी पहचान क्या है? यही वह क्षण था जब उसने सबसे बड़ा दुख अनुभव किया, पहचान के टूटने का दुख। वह फिर संत के पास गया और विनम्रता से पूछा, अब मैं क्या करूं? सब कुछ खाली लगता है। संत ने कहा, तुमने युद्धों में दूसरों को हराया पर अपने मन को कभी नहीं जीता। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। अहंकार, व्यय और तुलना। जब तक तुम संभ्या को केवल अपने कर्मों या पद से जोड़कर देखोगे तब तक दुख रहेगा। संभ्या को पहचानो, तुम केवल यह शरीर या नाम नहीं हो। क्या यही आत्मज्ञान है? पत्नी ने पूछा। बाज ने उत्तर दिया, हाँ, आत्मज्ञान का अर्थ है संभ्या को बाहरी पहचान से परे समझना। प्रताप ने धीरे धीरे ध्यान सीखा और अपने भीतर के व्यय को पहचाना। जब उसने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया तब उसका मन हल्का होने लगा। उसने युद्ध के स्थान पर युवाओं को शास्त्र प्रशिक्षण देना शुरू किया। अब वह जितने की जगह सिखाने में आनंद खोजने लगा। अहंकार दुख का द्वार है और स्वीकृति व आत्मज्ञान सबसे बड़ा सुख है। सबसे बड़ा दुख है मन का अज्ञान, जब मन संभ्या को गलत पहचान से बांध लेता है, और सबसे बड़ा सुख है मन का जागरण, जब वह संभ्या को स्वीकार कर लेता है। पांचवा प्रसंग, मृत्यु के सामने जीवन का सच। बाज ने अंतिम प्रसंग सुनाना शुरू किया। अब तुम्हारे अंतिम प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या दुख देता है और क्या सुख देता है। एक नगर में एक वृद्ध पुरुष रहता था। उसका नाम जगन्नाथ था। उसने जीवन भर मेहनत की, धन कमाया, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, परंतु वह हमेशा भविष्य की चिंता में जीता रहा। इस प्रकार उसका वर्तमान हमेशा आने वाला कल में टलता रहा। समय बीत गया, शरीर बूढ़ा हुआ और एक दिन उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब अधिक समय नहीं है। वह अस्पताल के कमरे में लेटा छत को देख रहा था। उसके आसपास उसका पूरा परिवार था, पर उसके मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसने सोचा, मैंने जीवन भर दौड़ लगाई, पर क्या मैंने कभी ठहर कर जीवन को जिया? क्या मैंने अपने बच्चों के साथ हंसते हुए समय बिताया? उसके हृदय में एक टीस उठी। उसे दुख था कि उसने अपने वर्तमान को खो दिया। क्या यही सबसे बड़ा दुख है? पछतावा। बाज की पत्नी ने पूछा। बाज ने सिर हिलाया। हाँ प्रिय, मृत्यु के सामने खड़े होकर मनुष्य को सबसे अधिक जो जलाता है वह अधूरे सपनों से अधिक अधूरा जीवन होता है। जो क्षण उसने प्रेम से नहीं जिए, जो शब्द उसने कहने से रोक लिए, जो क्षमा उसने देने में देर कर दी, वही उसे सबसे अधिक दुख देते हैं। जगन्नाथ ने अपने बड़े बेटे को पास बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सफल बनने को कहा, पर कभी जय नहीं कहा कि खुश भी रहना। यदि तुम जीवन को केवल कमाने में लगा दोगे तो एक दिन मेरी तरह पछताओगे। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें घर दिया, सुरक्षा दी, पर शायद उतना समय नहीं दिया जितना देना चाहिए था। परंतु उसी क्षण उसने अपने परिवार से क्षमा मांगी और अपने भीतर के पछतावे को स्वीकार किया। तब उसका चेहरा शांत हो गया। उसने कहा, जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता, पर इस क्षण में
मैं प्रेम से भरा हूँ, यही प्राप्त है। और कुछ ही देर बाद उसने शांत भाव से आंखें मूंद ली। बाज ने अपनी बात का सार निकालते हुए कहा, मैंने अनेक लोगों को मृत्यु के समय देखा है जो दनजा अपनों की चिंता में रोते हैं, वह दुखी रहते हैं, पर जिनके चेहरे पर अवैध शांति होती है वह लोग होते हैं जिन्होंने जीवन को सरलता से जिया, जिन्होंने क्षमा करना सीखा, जिन्होंने प्रेम को रोका नहीं। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, विश्राम बन जाती है। तो संसार का सबसे बड़ा दुख है अज्ञान में जीना, उपेक्षा में उलझना, अहंकार में फंसना और अंत में पछताना। और सबसे बड़ा सुख है संतोष, क्षमा, निस्वार्थ प्रेम और आत्मज्ञान। दुख तब जन्म लेता है जब मनुष्य संभय को वस्तुओं, पदों और दूसरों की राय से जोड़ लेता है। सुख तब जन्म लेता है जब वह संभय को स्वीकार कर लेता है, वर्तमान में जीता है और प्रेम को बिना शर्त बांटता है। सबसे बड़ा दुख है संभय से दूर होना और सबसे बड़ा सुख है संभय से मिल जाना। बाज की पत्नी ने शांत होकर अपना सिर उसके पंखों से लगा दिया। अब उसने मन में कोई प्रेषण शेष नहीं था। उस रात जंगल में गहरी शांति थी और उस शांति में संदेश था कि सुख और दुख बाहर नहीं, मनुष्य के अपने भीतर है। जो भीतर जाग गया वही सच में सुखी है। प्रिय दर्शकों, आज बाज और उसकी पत्नी के बीच हुई यह गहरी और जीवन को समझाने वाली कथा यहीं पर पूर्ण होती है। 5 प्रसंगों के माध्यम से हमने जाना कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। अहंकार, उपेक्षा, अज्ञान और पछतावा मनुष्य को भीतर से तोड़ देते हैं, जबकि संतोष, क्षमा, निस्वार्थ प्रेम और आत्मज्ञान उसे सच्ची शांति देते हैं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ऐसी ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।